नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी की बात करें उसके पहले आपसे ये बात हो जाए कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लास रिलेटेड और जो नए इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली जो अन्य गैसें हैं उनमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम, ये सारे के सारे आते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। चलिए साथ के साथ लिखते भी जाइए, लिखिएगा। ज्वालामुखी वह स्थान है, ज्वालामुखी वह स्थान है, ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी, गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है, पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित, भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा धरातल पर निस्तृप्त होता है, धरातल पर निस्तृप्त होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, लावा की संज्ञा दी जाती है। अब एक तरफ लिखिएगा ज्वालामुखी और एक तरफ लिखिएगा देश। जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे मैं लिखा देता हूँ। वैसे ज्वालामुखी तो बहुत सारे हैं, इम्पॉर्टेंट वो होते हैं जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में आए हों। जैसे अभी आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी जो लिखाया गया है ज्वालामुखी के बारे में वो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। लिखिएगा अ, कोलिमा, कोलिमा मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सबनकाया पेरू, सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली, माउंट मिरापी इंडोनेशिया, माउंट मिरापी इंडोनेशिया, किलायू, किलायू हवाई द्वीप, किलायू हवाई द्वीप ब्रैकेट में संयुक्त राज्य अमेरिका लिख लीजिएगा। मोनोलोवा लिख लीजिएगा, हवाई द्वीप में है ये, मोनोलोवा हवाई द्वीप। क्राकाटाओ, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है माउंट कोटोपैक्सी के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनटिबो की ऊंचाई जो है लगभग 1485 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। और माउंट जो कोटोपैक्सी है उसकी ऊंचाई लगभग 5911 मीटर है। लिखिएगा ज्वालामुखी पर्वतों में, ज्वालामुखी पर्वतों में, ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 5911 है, 5911 है।
11 है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया इसके मानिया इसके मानिया काउंटी में इसके मानिया काउंटी में माउंट एडम्स से लगभग माउंट एडम्स से लगभग माउंट एडम्स से लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। 34 मील पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है मोना लोआ के बारे में बात करें तो मोना लोआ जो है हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। तो मोना लोआ के बारे में अभी मैंने लिखाया ही है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा किलिमंजारो के बारे में लिख लीजिएगा, लिखिएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है, एक मृत ज्वालामुखी है। अकांकगुआ अकांकगुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है, उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना ब्रैकेट में लिखिएगा सिसली, सिसली एव विसुवियस, विसुवियस ब्रैकेट में लिखिएगा नेपल्स, नेपल्स। ये दोनों इटली में स्थित, ये दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। स्ट्रोम्बोली के बारे में बात करें तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। लिखिएगा स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह एक जागृत ज्वालामुखी है। यह एक जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, किलायु है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ और ज्वालामुखी के बारे में लिख लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा ज्वालामुखी और एक तरफ लिखिएगा देश। सबनकाया पेरू, सबनकाया पेरू, सबनकाया पेरू। माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली। कोलिमा मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको। माउंट मेरापी इंडोनेशिया, कारकाटोआ, कारकाटोआ इंडोनेशिया, कारकाटोआ इंडोनेशिया। देखिए प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है कारकाटोआ, ये इंडोनेशिया में स्थित है और करीब 1883 में कारकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। कुछ और लिख लीजिएगा, लिखिएगा माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू मलेशिया, माउंट किनाबालू मलेशिया, माउंट किनाबालू मलेशिया। अल बुर्ज ईरान, अल बुर्ज ईरान। किलिमंजारो सभी लोगों को पता है तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। तो ये रहे आपके जो ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने पूछे जा सकते थे ऑलमोस्ट मैंने बता दिए। और एक टॉपिक में कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए बस आपको ये पता होना चाहिए।
अगर आपको टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पकड़ है, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार चेंज होता रहता है। जैसे अभी जो चल रहा है 2021, तो 24 अक्टूबर को जो पेपर आएगा उसमें इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं या फिर ज्वालामुखी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपका इसी वीडियो से आ जाएगी। बहुत ज़्यादा तो मुझे लग रहा है 10 से 12 मैंने पढ़ाए होंगे, और अगर एक्चुअल में बुक्स में देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट कम से कम 50-60 की रेंज में तो होंगे ही, जो नॉर्मली आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लिमिटेड आपको पढ़ना है, और वही पढ़ना है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, परीक्षा के लिए जो उपयोगी हो। तो ज्वालामुखी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब आपको लोगों को करा दिए गए हैं। जिसने भी नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, और समीक्षा अधिकारी है, और जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं उन सारे एग्ज़ामिनेशंस की डिटेल्स वगैरह मिलती रहती है। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।